सरगोशी करने वाली गुड़िया। एक खूबसूरत शहर में, जहां ऊंची इमारतें और चमकती दमकती रोशनियां थीं, एक लड़की थी जिसका नाम मुना था। मुना को गुड़िया जमा करने का बेहद शौक था। इसके कमरे में जदीद फैशन की गुड़ियाओं से लेकर पुरानी चीनी गुड़ियाओं तक सभी मौजूद थीं। एक दिन जब वो अपनी मां के साथ एक शानदार मॉल में खरीदारी कर रही थी, इसकी नजर एक छोटी सी पुरानी दुकान पर पड़ी। दुकान का बोर्ड मांद पड़ चुका था और खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन अंदर दाखिल होने पर वहां खूबसूरत कदीम खिलौने और नवादिरात सजी थी। तजस्सुस में मुब्तला होकर मुना अंदर गई और वहीं इसने इसे देखा और एक नाजुक चीनी गुड़िया जिसके घुंघरियाले काले बाल, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और गुलाबी लेस वाला लिबास था। वो गुड़िया बेहद खूबसूरत और कदीम नजर आ रही थी, जैसे वो जिंदा हो और मुना को देख रही हो। उम्मी, बरा करम, मुझे ये गुड़िया अपने मजमुए में शामिल करनी है, मुना ने मिन्नत की। इसकी मां कुछ हिचकिचा, जबकि दुकानदार उन्हें खामोशी से देख रहा था। इसका चेहरा सपाट और आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या तुम वाकई इसे लेना चाहती हो? दुकानदार ने मध्यम आवाज में पूछा। ये खास है और उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। मुना ने बेताबी से सर हिलाया, उसकी नजरें गुड़िया पर जिमी रही। दुकानदार ने निहायत एहतियात से गुड़िया को लपेटा और उसके हाथों में थमाते वक्त सरगोशी में कहा, इसका ख्याल रखना वरना ये नाराज हो जाएगी। मुना ने जोश और खरूश में ये बात नजरअंदाज कर दी, लेकिन इसकी मां के बदन में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। मुना खुशी से इस गुड़िया को घर ले आई और उसका नाम अनाया रखा। इसने अनाया को अपने कमरे की शेल्फ पर सजा दिया, जहां बाकी खिलौने भी तरतीब से रखे थे। इस रात जब शहर की रोशनियां खिड़की से झांक रही थीं, मुना की आंख एक सरगोशी से खिली। मेरे साथ खेलो। मुना ने घबराकर उधर उधर देखा, लेकिन कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। अनाया शेल्फ पर बिल्कुल साकित बैठी थी, इसकी चमकदार आंखों में शहर की रोशनियां झलक रही थीं। मुना ने खुद को यकीन दिलाया कि ये इसका वहम है और दोबारा सो गई। अगले दिन इसने अनाया के साथ खूब खेला, इसके घुंघरियाले बाल संवारे और लिबास बदला। लेकिन रात को वो अनाया को शेल्फ पर वापस रखना भूल गई और इसे बिस्तर के करीब फर्श पर छोड़ दिया। आधी रात को दोबारा सरगोशी सुनाई दी। इस बार आवाज कुछ तेज थी, तुम मुझे भूल गई। मुना का दिल जोर से धड़का। उसने देखा कि गुड़िया वहीं पड़ी थी, लेकिन वो पहले से करीब महसूस हो रही थी। इसने जल्दी से उठाकर इसे शेल्फ पर रखा और सर्द सी लहर अपने जिस्म में महसूस की। अगली रात मुना जागती रही, इसकी नजरें अनाया पर जिमी थीं। घड़ी ने 12 बजाए और कमरा सर्द हो गया। अनाया का सर आहिस्ता आहिस्ता मुना की तरफ मुड़ा और उसके नकली होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मुना की आंखें खौफ से फैल गईं। इसने पलक झपकी और गुड़िया का चेहरा दोबारा मामूल के मुताबिक था। डर के मारे मुना ने अगली सुबह अपनी मां को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी मां हंसकर बोली, बेटा, ये तुम्हारा वहम है। मुना को चैन ना आया। उसने इस रात अनाया को खिलौनों के संदूक में बंद कर दिया और ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके सो गई। मगर आधी रात को सरगोशियां और भी बुलंद हो गईं। तुम मुझे कैद नहीं कर सकती, मैं खेलना चाहती हूँ। संदूक जोर जोर से हिलने लगा और ढक्कन खुद ब खुद खिल गया। अनाया खिलौनों के ढेर पर खड़ी थी, इसकी चमकदार आंखें मध्यम सी रोशनी दे रही थीं। इसका सर टेढ़ा हुआ और उसने सरगोशी की, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? मुना चीख मार कर अपने वालिदैन के पास भागी। इसके वालिदैन कमरे में आए, लेकिन अनाया शेल्फ पर पुरसुकून बैठी थी, बिल्कुल बेजरर नजर आ रही थी। मुना ने मिन्नत की कि इसे इस गुड़िया से निजात दिलाएं। इसके वालिद ने हामी भर ली और वो अनाया को माल में वापस ले गए। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गए। पुरानी दुकान गायब थी और उसकी जगह एक जदीद कपड़ों की दुकान थी। जब उन्होंने माल के अमले से पूछा तो किसी को वहां पुरानी दुकान होने का कोई इल्म न था। हैरत और खौफ के आलम में उन्होंने अनाया को एक खैराती दुकान के बाहर छोड़ दिया, उम्मीद करते हुए कि शायद इसे कोई और ले जाए। इस रात मुना ने सुकून से नींद की, मगर सुबह इसने अपने कमरे में कीचड़ से भरे कदमों के निशान देखे जो खिड़की से इसके बिस्तर तक जा रहे थे। तकिए पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर बच्चों की तहरीर में लिखा था, मुझसे यूं जान नहीं छुड़ा सकती, जल्द मिलेंगे। और शहर के किसी और कमरे में अनाया खामोशी से बैठी थी। इसकी चमकदार आंखें चमक रही थीं, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सरगोशी करते हुए, मेरे साथ खेल।